सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 काफी बदले हुए होंगे, तो आपके क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आंसर शीट कैसे होंगे? बहुत हद तक आपके आंसर शीट इसी तरह से हॉरिजेंटल होंगे और उनमें डिटेल्स होंगे, काफ़ी इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे। और इस तरह से मैं पूरे आंसर शीट को नहीं दिखला सकता, जिस तरह से पेज की मार्किंग और इस तरह से डिटेल फिल अप करने के लिए रहेंगे, मैं आपको उसका भी डेमो करके बता दूंगा। तो यहाँ पर आपको कई बातें जानने की ज़रूरत है कि आप आंसर शीट को जब फिल आउट कर रहे होंगे, यह हॉरिजेंटल इस बार किया गया है, इसको भी वर्टिकल किया जा सकता है जैसा कि ट्रेडिशनल रहा है, कुछ चेंजेज की गुंजाइश बनती है या किए जा सकते हैं। तो पहला स्टूडेंट का नाम इंग्लिश में लिखने हैं और वो जिस लैंग्वेज में परीक्षा देना चाहता है उसका देना है। फिर क्लास है 10th है, आपको जो बोर्ड का रोल नंबर है वो देने होंगे। इसी के साथ उसको ये बताने होंगे कि उसका जो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का कोड लिखा हुआ रहेगा आपके एडमिट कार्ड पर, और किस दिन एग्जामिनेशन दे रहे हैं और किस डेट को। इसी के साथ आंसर जो आप दे रहे हैं, आंसर इंग्लिश में, हिंदी में, उड़िया में, बांग्ला में, वो आप दे देंगे। और यहाँ पर इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे। यहाँ पर आपको आपके स्कूल की तरफ से जो भी जिस एग्जामिनेशन सेंटर में रहेंगे वहाँ पर का मुहर लगना जरूरी है और यह स्पेसिफाइड है। और इस तरह से 2 फॉर्म को फिलअप करेंगे। एक में आपके नॉमिनल डिटेल होंगे जिसको कि इस तरह से हाफ करके फाड़ लिया जाएगा, और जो डिटेल होगा उसको पैचअप किया जाएगा। जैसे पूरे डिटेल है ना, तो इसमें से हाफ आपके पूरे डिटेल को निकाल दिया जाएगा और जो नॉमिनल डिटेल है वहाँ पर कोड दे दिया जाएगा, जो कि सीबीएसई आपके एग्जामिनेशन देने के बाद इस तरह से हाफ कर देगी। यहाँ पर टीयर आउट का एक सिस्टम होगा और इसके बाद आपके सारे आइडेंटिटी को हाइड करके यह जो आंसर शीट है वो भेजेगी कि स्टूडेंट के आंसर शीट को एग्जामिनर की कॉपी चेकिंग की जानी चाहिए। यहाँ पर मैं बता दूं कि ये आंसर शीट 32 पेज के होते हैं। पहले 50 पेज के होते थे, उसके बाद इसको 40 पेज के किए गए, अभी 32 पेज किए जा रहे हैं। काफ़ी इनफ होता है। इंग्लिश में तो 10 से 12 पेज लिखते लिखते क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट के दम फूल जाते हैं। हिंदी में भी 10 से 12 पेज इनफ होते हैं और ये काफ़ी बड़ा आपको दिख रहा होगा। और इसके साथ जो आंसर शीट है यहाँ पर लेफ्ट मार्जिन आपको दे दिया जाएगा, और नहीं है तो आपको ड्रॉ करना होगा। यहाँ पर नहीं है का मतलब नहीं है, आपके लेफ्ट मार्जिन वहाँ पर खुद से ड्रॉ करने होते हैं। ये तो एक डमी सॉरी आंसर शीट है, तो उसमें और इसके साथ कई सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको ये बताने के लिए हैं कि किस तरह से एग्जामिनेशन देते समय स्टूडेंट है जो कि इस बुकलेट को, कितने पेज के बुकलेट हो सकते हैं ये डिपेंड करता है आप पर या किस एग्जामिनेशन प्रोसेस पर। 32 पेज का बुकलेट होगा, लेकिन इस बुकलेट के सारे आइडेंटिटीज को आप यहाँ पर कुछ भी मार्क नहीं कर सकते। मतलब कि यहाँ पर जेड, यहाँ पर जेड और इसके पीछे आगे पीछे जेड का पर्टिकुलर कोड लिखेंगे तो आपके आंसर शीट का इवैल्यूएशन रोक दिया जाएगा। ये साफ साफ बोला गया है। इसी बीच यदि आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में जुटे हुए हैं तो आपके लिए ऑल इन वन एक गाइड बुक है, एक क्लास 10th के लिए है और इसमें सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है। और इस समय अमेजॉन पर डिस्काउंट में चल रहा है, तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं, तो इसको देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना याद रखिए।